हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज के शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका ज़बरदस्त सा टाइटल है एक दिन की बुलेट ट्रेन बन गई है कोई झारखंड की संपर्क क्रांति। और ये जर्नी दिखा रहे हैं सत्या भाई। तो देखते हैं कि ये बुलेट ट्रेन जो एक दिन के लिए बनाई गई है ये कौन सी है। वैसे तो इसका जो लोकोमोटिव है वो एरोडायनेमिक है और आमतौर पर ये तेजस एक्सप्रेस के सामने या उसकी लिवरी से मिलता जुलता है, ऐसा थंबनेल देख के अंदाज़ा हो रहा है। तो आगे देखते हैं कि फिर ये वेब 5 है या वेब 7 है या कोई नया ही लोकोमोटिव है और ये जो झारखंड की संपर्क क्रांति है ये किस तरह एक दिन की बुलेट ट्रेन बन गई है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। रांची राजधानी का वीडियो तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन रांची आज फिर से हम लोग जा रहे हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं, यहाँ पे सरकार का एटीएम लगा हुआ है, मोबाइल एटीएम, मतलब ये मूवेबल है। वैसे आगे क्या बात है, शायद मेरे को पैसे भी मिल गए। मोबाइल एटीएम का मतलब ये है कि जो वाहन है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, ये कहीं भी गवर्नमेंट से पार कर सकती है और वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो। कानपुर सेंट्रल के जस्ट बाहर, मतलब देखो पीछे अपने स्टेशन और यहाँ पीछे लगाया गया है। मिशन सक्सेसफुल हुआ। मैंने देखा, मतलब सत्या भाई अपने होम टाउन में आज तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। चलो बढ़िया है, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस था कि मतलब इससे पैसे निकलेंगे कि नहीं। और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सहूलत है यार सभी तरह योगी सरकार की। मोबाइल एटीएम में उपलब्ध है कि सब एक तरफ, और कानपुर सेंट्रल की ये खूबसूरती एक तरफ। जो बाहर से रेलवे स्टेशन बना है ना, इससे खूबसूरत मुझे कोई रेलवे स्टेशन नहीं लगता। आपका अपना जो है कैसा लगा होम टाउन का। प्लेटफॉर्म 5 पे अपनी ट्रेन आएगी और यहाँ पे अभी कोलकाता आगरा कैंट खड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म पूरा पैक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्यों सैन? कानपुर में भाई साहब अलग देखो स्वेटिंग हो रही है पूरा। भयंकर गर्मी दिखी, क्या ही बताऊँ। और अभी अपनी गाड़ी आएगी तो आपको दिखाऊंगा। बाकी ये गाड़ी कोलकाता का भी जो डिपार्चर सिग्नल है वो हो चुका है। 1:35 पे अपनी गाड़ी यहाँ पे आती है, सुबह 4:45 यानी 4:45 पहुँचाती है रांची। मतलब समझ लो आप, यहाँ से डीडीयू का तो सेक्शन हमेशा की तरह हमें दिन में मिलेगा, उसके बाद का सेक्शन रात में मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन होते हुए हम लोग आगे अपने सफ़र में बढ़ने वाले हैं मुरी के रास्ते। चलो ये जर्नी हम लोग देखेंगे। और इस ट्रेन का जो डिनर है वो ट्रेन से ही खाएंगे। पेंट्री कार के फूड का भी रिव्यू करना था। बहुत कमेंट आ रहे थे कि आपको झारखंड संपर्क क्रांति देखनी है। मौका अच्छा है, दस्तूर है, पूरा करते हैं इस मौके को। कानपुर सेंट्रल में ट्रेनों का वेट करने में एक मज़ा है, यहाँ की अनाउंसमेंट और साथ में बैक टू बैक ट्रेनें। उधर खड़ी हुई है बरौनी ग्वालियर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आज की है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि अपने दूसरे घर यानी बेंगलोर जा रही है इटारसी WAP7 के साथ। ये हमेशा WAP अलग अलग बोलते हैं। अभी कानपुर यहाँ पे मुझे सेंट्रल लगा था कि मेरी ट्रेन आएगी क्योंकि 1:35 उसका अराइवल टाइम था। और यहाँ पे आज की है नंदन कानन एक्सप्रेस, आनंद विहार से पूरे के बीच चलने वाली। और 5 सेंट्रल में से एक जर्नी देखी होगी फैमिली के साथ। हम लोगों ने फैमिली के साथ इसमें ट्रैवल किया था, बट क्या करें, अभी अपनी ट्रेन लगता है इसके कारण थोड़ी लेट हो रही है। गोविंदपुरी तक तो पहुँच गई, मैंने उसका लोकेशन ट्रैक किया था। देखते हैं कब तक आती है अपनी गाड़ी यहाँ पे। इंतज़ार था हमारी ट्रेन को और ये यहाँ पे आ चुकी है भाई। क्या बोले, लोकोमोटिव स्पेशल लगा है। तेजस लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे आ रही है अपनी संपर्क क्रांति बुलेट ट्रेन है, एरोडायनेमिक तेजस की लिवरी वाला। वाह, मज़ा आ फिर गया। वेब 5 होगा ये। तेजस WAP7 के साथ अपनी आनंद विहार रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आते हुए। बात बता दूं, आज की जर्नी हमारी एसी फर्स्ट कम 2 टियर के कोच में है। आधा 2 AC है, आधा फर्स्ट AC है। चलते हैं अपने केबिन में। आधा टीचर आधा लोकोमोटिव है, 2 था। बनाए गए थे, इसके बाद बनाए नहीं गए। काफ़ी ट्रायल हुए पर शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए लोकोमोटिव उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन आज हम इसके पीछे यात्रा कर रहे हैं तो मज़ा तो बहुत आएगा। बाकी इधर कोई तो गाड़ी है जो निकल रही है। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, आनंद विहार कामाख्या हमारे आगे आगे ही चलेगी, पूरे रास्ते निकल चुके हम लोग भी। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जस्ट इसके पीछे पीछे हम लोग भी निकलेंगे। 1:35 से 1:45 5 मिनट का हॉल्ट टाइम था, पर ट्रेन हमारी यहाँ पे अभी सामान देखो इसमें उतारा चढ़ाया जा रहा है, तो टाइम तो लगेगा। देखते हैं कब तक निकलती है। कानपुर सेंट्रल की बात की जाए ना, तो आप यहाँ से बहुत सारे रूट्स के लिए बढ़ सकते हो, जैसे कि अपनी झांसी वाली लाइन, लखनऊ वाली लाइन, यहाँ से अनवरगंज फरुखाबाद वाली लाइन, प्रयागराज वाली लाइन, जिसमें हम लोग बढ़ने पर हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पे नहीं रुकने वाली है। ये एक खास बात है इस ट्रेन की। प्रयागराज नहीं, सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाकर रुकेगी। अब ये संपर्क क्रांति ट्रेन है जिन्हें नॉन स्टॉप चलने के लिए बनाया गया है, तो भाई स्टॉप तो कुछ ऐसे ही है।
जीडीयू के बाद सीधा कोडरमा जंक्शन और उसके बाद एक स्टॉप और है, उसके बाद सीधा गोमो रात 12 बजे, मतलब कम स्टॉपेज के साथ रफ्तार वाली जर्नी। ये है कुछ कॉन्सेप्ट संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। बाकी खाने पीने की चीज़ों की बात है तो कानपुर सेंट्रल में अवेलेबल है, बट मैं यहाँ के खाने पीने को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं खुद यहाँ का हूँ, लेकिन स्टेशन के खाने पीने को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट हाँ, फल वगैरह ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्थ में सत्या भाई ने हमेशा यही कहा कि अच्छा खाना नहीं मिलता यार स्टेशन से। सिर्फ 2 लोकोमोटिव ये बने हैं ऐसे एरोडायनेमिक टाइप। ये पीछे से दिल्ली से आ रही होनी है, फिर संपर्क क्रांति ज़्यादातर चलती तो दिल्ली से ही है। स्टॉपिंग तो इनके दुरंतों की तरह काम भी होते हैं। कालका से हावड़ा के बीच चलने वाली, और यहाँ अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर से 2:15 पर। मतलब समझ लो आप, काफ़ी देर यहाँ पे रोका गया क्योंकि सामान इसमें चढ़ाया जा रहा था। WAP4 खड़ा हुआ है बिल्कुल नुकरे इलाके। हमने जो आपको मालगाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है ना, ये जा रही है लखनऊ लाइन पर, हम लोग प्रयागराज वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं। अभी तो यूपी में ही खड़े हैं आसपास, यूपी की लाइन नहीं है। यहाँ से रूट अलग होते हैं। मज़ा आ गया है दिखाने में मेरे को, तो अच्छा खासा एग्जाम्पल आज मिल गया मेरे। बाईपास लाइन जहाँ से आजकल 2-4 ट्रेनें निकलने लगी, जैसे प्रयागराज हमसफ़र, बिरावल, बनारस, ऐसी जो कुछ ट्रेनें हैं ना वो निकलती हैं यहाँ से। बाकी बच्चे देखो पतंग के पीछे भागते हुए, पतंग वो कट के देखो गिर रही है। कभी आप लोग पतंग के पीछे से भागे हैं शौक से? है तो एक काफ़ी रिस्की काम कि बच्चे खुले ट्रैक पे ऐसे दौड़ रहे हैं। उड़ाना भी रिस्क। और पिछले दिनों तो हमारे फैसलाबाद का एक वाकया, नौजवान की कीमती जान चली गई इसी खूनी खेल के पीछे। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उसकी धूम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी आए थे उनके घर ताज़ियत करने। फर्स्ट एसी का वॉशरूम बहुत बुरे हाल में, मतलब जनरल जैसा आप समझ लो, बहुत गंदी बदबू आ रही, बहुत बुरे हाल में, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं मुझे लगता है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत बुरा हाल है। बाकी भाई आज के लिए अपना है ये केबिन, जहाँ पे अपनी 2 सीटें हैं, तो काम अपना आज यहीं पे चलेगा। ठीक ठाक है, मतलब साफ़ सुथरे इसमें बेड रोल्स वगैरह दिया गया है, उस चीज़ से तो कोई शिकायत नहीं है। बाकी ये सब आपको लगाना खुद ही पड़ेगा, इसे अरेंज कर लेंगे। 4 लोग वाला केबिन है अपना आज। अपर बर्थ में जाने के लिए यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं। बाकी अटेंडर कॉलिंग बेल से लेकर सभी सुविधाएँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड चार्जिंग सॉकेट चारों पैसेंजर के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा अपना फर्स्ट एसी। आ जाओ विराज। वाह भाई, बुलेट ट्रेन के नज़ारे आना शुरू हो गए हैं 130 पे। अच्छा ये है कि दरवाजे भी खुले हुए हैं। अच्छा खासा महसूस होता है जब ट्रैक थोड़ा सा चेंज होता है। रफ्तार वाली तो कमाल है यार, राजधानी वाली फीलिंग आ रही है रफ्तार को लेके। वाह, बड़ी तेजी से होते हैं ट्रैक चेंज। जबरदस्त क्रॉसिंग थी। दोनों ट्रैक के ऊपर स्पीड का तूफान आया हुआ है। सिक्किम तक भी ट्रेनें जाती हैं। ये महानंदा एक
बड़ी ट्रेन दुश्वार पहुंच रही है गुजार रियासत फतेहपुर है। रेलवे स्टेशन, लेकिन हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस और एक और कोई गाड़ी वहाँ पे अभी भी प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई किए हुए खड़े हैं। देखो दो दो प्लेटफॉर्म, दो दो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, इसलिए हमारी ट्रेन को भी एंट्री नहीं दी जा रही है और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी शायद किसी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे, हो सकता है वो कोलकाता वाली एक्सप्रेस हो, आगरा कैंट कोलकाता वीकली वाली, वो भी हो सकती है क्योंकि देख के तो वैसे ही लग रहा है। बाकी हावड़ा जोधपुर भी आगे जाएगी, अपनी ट्रेन भी आगे जाएगी, दोनों ही हाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। सोचा था कि फतेहपुर को आज भी हम लोग तेज़ रफ्तार में स्किप करेंगे, पर उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है। वो तो मैंने आपको दिखाया क्यों। क्या लगता है, हमें रोका जाएगा या हम स्किप करेंगे? तक तो ऐसा ही रहा कि निकल जाएंगे। कोलकाता के आगे आगे हम लोग निकलते हुए, ये तो मैंने आपको कानपुर सेंट्रल में ही दिखा दी थी। ये मुझे लगता है फिर यूपी से बिहार हमारे आधे घंटे आगे आगे चल रही थी ट्रेन और यहाँ से हम आगे। एमपी का शायद इसमें कोई रूट ना हो, कोई अमल दखल। नहीं तो जब इस तरफ बढ़ते हैं ना चेन्नई की तरफ या कन्याकुमारी या उड़ीसा भुवनेश्वर, भाई जो उस वक्त तो एमपी बहुत आता है। लिख करके बताओ, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैं तो भाई संतरे खा खा के काम चला रहा हूँ मौसम में। यार मैंने चाउमीन ले ली है ट्रेन की और यहाँ पे रेटिंग का भी काम चल रहा है। खैर ये कितने की पड़ी शायद? 40 रुपये वेज चाउमीन, अंडा चाउमीन भी थी अवेलेबल। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। पकड़ो एक एक, हम लोग बस रिव्यू करने के लिए ले रहे हैं, भूख वगैरह तो कुछ थी नहीं, कानपुर से खा के ही चले थे घर से। सारे वेजिटेरियन इकट्ठे हुए हैं। सबसे ठीक ठाक है, अच्छा जो हमें स्वाद चाहिए था उस लेवल का नहीं है ना। उस लेवल का तो नहीं है, पर ट्रेन में चाउमीन मिल रहा है वो अच्छी बात है। और रेट भी ठीक ठाक है और उस हिसाब से टेस्ट भी अच्छा है, रिकमेंडेड है। बाकी सूप वगैरह कुछ बना बनाया, चाय वगैरह कुछ आती तो आपको दिखाते हैं। इसे फिनिश करते हैं और हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया है एरोफाई से, जो कि उनका व्हाट्सएप का ऑप्शन है। आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली भी ऑर्डर कर सकते हो, हाई भेज के, PNR भेज के, लिस्ट ऑफ कुजिन्स आ जाइए, वहाँ से बढ़िया खाना ऑर्डर कर सकते हो आप। फिर से मैंने DDU से कुछ ऑर्डर किया एकदम लाइट सा, वो आपको दिखाएंगे, और ट्रेन से भी एक थाली लेंगे और उसे रिव्यू करेंगे। सत्या भाई कोई राजधानी की खिदमत है, याद आ रही होनी है। बैग 9 एक सेम पीली पट्टी वाला, इसके अंदर ही बड़ी क्लासें हैं। हमारी ट्रेन के आगे निकलते हैं, ये भी हालात आने में, मालगाड़ी आगे निकल रही है। अच्छा पीछे बैग 12 भी लगा है, डबल डबल आके जा रहे हैं। एक साथ दो मालगाड़ियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे WAG-12 बीच में है, आगे WAG-9 लोकोमोटिव था। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कैसे इंडियन रेलवेज में एक साथ दो मालगाड़ियों को जोड़ करके चलाया जाता है। ये तो बड़े बड़े देखे हुए 7-8 लोकोमोटिव लगे होते हैं, 117 वैगन। ये गई भारत की पहली वंदे भारत, देश की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। आज हम भी वही बोल रहे जो सत्या भाई बोल रहे हैं। चाहता ही नहीं कि हम लोग प्रयागराज को स्किप भी कर पाए, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। सूबेदारगंज उधमपुर एक्सप्रेस, आप लोगों ने एक जर्नी देखी है मेरे साथ, इसमें अभी 5:20 हो रहा है। ट्रेन लगभग 20 मिनट से आउटर पर खड़ी है। मैं आपको दिखा दूँ, आउटर ज़्यादा दूर नहीं है, देखो वहाँ से प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू हो जाते हैं उसके पार करते ही, पर अब तक ट्रेन को हमारी निकाला नहीं गया। मतलब इससे अच्छा तो भाई प्रयागराज में हॉल्ट ही दे दो, स्टेशन के प्लेटफॉर्म में ही रोकेंगे, आउटर पे पहले लाएंगे, धीरे धीरे 40 मिनट से रेंग रही है, फिर अभी आउटर पे से पहले रुक गई है, यहाँ रुक सकती है, बट प्लेटफॉर्म में हॉल्ट नहीं दिया है। भाई ऐसा क्यों, प्रयागराज वालों के साथ ये अत्याचार क्यों? संपर्क क्रांति है माना, लेकिन हॉल्ट देना चाहिए। जब बाहर आप रोक सकते हो इतनी देर, तो स्टेशन में तो रोक ही सकते हो। फिर भी तजवीज़ अच्छी है। अत्याचार कहते हैं ज्यादती को या जुल्म को। तो यहाँ पे लगभग आप समझ लो 5 ये बताइएगा के आसपास हम लोग स्किप कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन को। अब देखते हैं स्किप होता है कि हॉल्ट होता है आज। प्रयागराज इलाहाबाद, यहाँ तो दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला भी लगता है हर 12 साल में। अगला लगेगा 25 में। भाई ये ओवरटेक किसको पड़ रहा है अब? 3-4 शहरों में और भी लगता है, लेकिन सबसे मरकजी यहीं पे होता है।
ये वही शहर और वही इसी लोकेशन में ना जहाँ गंगा और जमुना आपस में मिलती हैं। ओवरटेक तो नहीं होगा भाई, सिग्नल नहीं दिया गया है, रुकेगी गाड़ी अपनी। अच्छा ये रुक जाए तो हम लोग भी पानी लेने का मौका ही ढूंढ रहे थे। ट्रेन में अब तक कोई वेंडर पानी लेके आया नहीं है। ओवरटेक तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को नहीं कर रहे, पर नॉर्थ ईस्ट के रूट की बात की जाए तो पाटलिपुत्र होते हुए ये जाती है कामाख्या के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए। नॉर्थ ईस्ट को तो हमने पार ही कर लिया यार, कितना आगे जाएगा अभी। जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से तो आगे। अपनी प्रयागराज रोक दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे का डिले हो चुका है। भैया लोग बोल रहे थे कि भाई ये अब जाएगी नहीं समय से सुबह, इसका एवरेज डिले ही 1.5 से 2 घंटे का होता है रांची पहुँचने का। 5:30-6 के बाद ही पहुँचेगी और 6:15 वहाँ से वंदे भारत निकलती है। तो इन लोगों ने सजेशन दिया कि भाई आप मुरी का बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर लो, क्योंकि ये 3:30 बजे इसका टाइम है, 5 बजे तक मुरी पहुँच जाएगी और 6:15 बजे तक वंदे भारत आएगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ कहानी हुई जिसके कारण मुझे इसका बोर्डिंग पॉइंट वगैरह जो है चेंज करना पड़ा अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का, वो मैंने चेंज कर ही दिया है। अब देखा जाएगा क्या होगा। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चलेगा मैंने वंदे भारत पकड़ी कि नहीं। इस चीज़ को जानना है, वीडियो को एंड तक देखो, मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है मेरे साथ। फिर इससे मौका था मेरे पास इस लोकोमोटिव के एक दर्शन करने का शाम में, तो मैं फिर आ गया, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाएगा, फिर ये सभी चीज़ आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगा भाई। और उधर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को हमसे आगे आगे भेज दिया गया है। बाय बाय नॉर्थ ईस्ट, हमसे आगे आगे निकलते हुए। भाई मैं सोचूं इसको ओवरटेक कैसे कर दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। एक ज़माने में इसे NE के नाम से जाना जाता था कि NE एक्सप्रेस, काफ़ी तगड़ी गाड़ी है। इसको कैसे ओवरटेक कर दिया, पर हाँ अपना शक सही था, ओवरटेक नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट आगे ही जाएगी यहाँ भी। पर कोचेस का हाल देखो, गाड़ी का हाल देखो, क्या बना दिया है भाई। नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन का पता नहीं क्यों कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता। कितने भी नहर एक दे दो, कुछ भी दे दो भाई, बुरा हाल हो ही जाता है उसका। वहाँ पे नेटवर्क भी छोटा है। प्रयागराज से निकाल तो दिया गया है ट्रेनों का। क्या होता है आगे कहानी इस वीडियो में पूरा एंड तक आप बने रहे ना, तभी आपको भी मेरे जैसा थ्रिल आएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि मैं भी अभी सोच में हूँ, जब से इस गाड़ी की तारीफ सुन ली कि भाई 1.5-2 घंटा लेट होती है, इच्छा ऐसे ही डामाडोल हो गई है। इच्छा ख्वाहिश, संस्कृत का इस्तेमाल तो अच्छा खासा आज कर रहे हैं सत्या भाई, कुछ लफ्ज़ तो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं और कुछ पहचाने पहचाने से लगते हैं। ये अब गंगा होना चाहिए। सत्य भाई ने बताया नहीं दरिया का नाम। खूबसूरत सी यहाँ पे शाम ढल रही है और नैनी जंक्शन से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ नैनी से जबलपुर वाला लाइन जो है वो अलग हो रही है हमसे। जबलपुर के लिए वो सामने जो रूट है ना वो निकल जा रहा है। हम लोग बढ़ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए। जबलपुर मध्य प्रदेश। सूरत शाम है भाई, यूपी की भी। वैक 7 जैसे जैसे ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्री ट्रेनें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वह मादनियात की नकल हमल बड़े पैमाने पर इन्हीं ट्रेनों की मदद से की जाती है।
के ट्रैक चेंज हो जाते हैं यार, तो पूरा जबरदस्त नज़ारा लगता है। लेकिन ये स्थिति देखने के बाद रिकॉर्डिंग का मन ही चला गया। आगे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लेट चल रही है, पीछे नंदन कानन भी लेट है, और ये अपनी झारखंड संपर्क क्रांति ये भी लेट है। विक्रमशिला पीछे राइट टाइम दिखा रहा है, पीछे कोई तो गाड़ी इतना लेट दिखा रहा है यहाँ पे, अब पता नहीं क्या होगा। देखते हैं डीडीयू कब तक पहुँचते हैं। हम लोगों ने डिनर तो डीडीयू में भी ऑर्डर किया और एक ट्रेन से भी ऑर्डर किया हुआ है। समझ नहीं आ रही इस गाड़ी के साथ क्या चल रहा है। हावड़ा से कालका से हावड़ा के बीच में चलने वाली नेताजी एक्सप्रेस जो है, जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल सकती है, आईसीएफ कोचेस की है, वो इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने वाली गाड़ी को ओवरटेक करके गई है। बल्कि उसका डीडीयू से डिपार्चर है अराउंड 8:50 या 9 o'clock के आसपास, और हमारा तो 7:10 के आसपास का था, फिर भी उसे आगे ले जाया गया है। और मिर्ज़ापुर में अभी वो पहुंच गई है, उसका हॉल्ट है, इसलिए हमें उससे पहले रोका गया है। बल्कि हम लोग 130 चल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग आगे चल रहे थे, पहले तो उसे निकाला गया। तो मिर्ज़ापुर में जब तक वो खड़ी है, हमें धीरे धीरे ले जाया जा रहा है। भाई क्या हो रहा है पता नहीं यार, क्या कंट्रोलिंग चल रही है आज। ऐसा ना हो कि मुरी से भी छूट जाए बंदे भारत, कोई भरोसा नहीं है जैसी कंट्रोलिंग चल रही है। अब हालात की संगीनी का अंदाज़ा होना शुरू हो गया सत्या भाई को। वो तो बेचारे बुलेट ट्रेन समझ के बैठे थे, यहाँ तो हालात जो हैं वो संपर्क क्रांति के भी बराबर के नहीं आ रहे। अब रात है तो बाहर तो कुछ दिखेगा नहीं, अंदर ही अंदर जो रिव्यू वगैरह का सीन है। खूबसूरत नज़ारा है। आज चंद्रमा कितना ज़्यादा क्लियर निकला है, आप देखो, अब ऐसा लग रहा है दिन के बादल में। वाह, ये देखो यहाँ पे नेताजी एक्सप्रेस जो है ये पहुँच चुकी है डीडीयू। मतलब इसने रास्ते में नॉर्थ ईस्ट को भी ओवरटेक किया और हमारी झारखंड संपर्क क्रांति को भी। और डीडीयू में देख लो 1.5 घंटे ज़्यादा का डिले तो यहीं हो गया है। और नॉर्थ ईस्ट बस ये पहुंचने वाली है, और इसके जस्ट पीछे पीछे हम लोग भी अभी एंटर कर रहे हैं डीडीयू। टाइम तो अभी भी लगेगा, लेकिन मैं आप लोग फिर भी दिखा दूं। 7 बजे का लगभग टाइम था, 8:30 हो रहा है। सबसे आगे नेताजी गई है, सबसे आगे। 1 घंटा लेट होने के बावजूद आईसीएफ कोचेस की गाड़ी जो कि 110 चलती है, सबको पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर गई है। भाई नेता हमेशा आगे ही होते हैं। अब इस गाड़ी में जर्नी अपने को मांगता है, कब करनी है आप लोग बताओ। भाई हम लोग पहुंच रहे हैं डीडीयू 8:50 पे, जब नेताजी के डिपार्चर का ऑफिशियल टाइम हुआ है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, ये भी हमारे आगे आई है बेचारी, इसको भी ओवरटेक पड़ा है। भाई नेताजी एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है, सबको ओवरटेक करके। आप तसल्ली से खड़ी हुई है। पता नहीं यहाँ से भी शायद वही आगे जाए, क्योंकि जिस जोश में उसको आगे तक लाए हैं ना आईसीएफ होने के बावजूद, मज़ा आ गया देख करके। 3 उपाध्याय रेलवे स्टेशन में आपको रात के समय में फल वगैरह सभी चीज़ आसानी से मिल जाएंगी। तो भाई सामने बार बार नेताजी एक्सप्रेस को देख करके मेरे को वही याद आ रहा है कि भाई कैसे ये गाड़ी आईसीएफ होकर के हमारी दोनों स्पीडिंग ट्रेन्स के आगे पहुंच सकती है, नॉर्थ ईस्ट एंड हमारी संपर्क क्रांति के भी आगे नेताजी एक्सप्रेस। अपना अराइवल हो रहा और नेताजी को डिपार्चर सिग्नल भी मिल गया। भाई साहब ये है प्रायोरिटी का खेल, पूरा का पूरा प्रायोरिटी का खेल है। देख लो भाई आपके सामने निकल रही है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं, गाड़ी निकल रही है। बोलूँ मतलब अब मेरा मन कर रहा है कि उसमें एंड टू एंड जर्नी करनी है, वो भी कालका से हावड़ा के लिए ही। आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मुझे करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है भाई। 2 बार है उसका मेरे साथ, विभूति में ट्रैवल कर रहा था तो वही पीछे से ओवरटेक करके चली गई, बल्कि 2 घंटा बाद चली थी डीडीयू से विभूति के। उसके बाद अभी हाल में संपर्क क्रांति जैसी ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसको भी जाके भाई इतना ज़बरदस्त ओवरटेक करके जाएगी तो कैसे चलेगा। नॉर्थ ईस्ट को भी ओवरटेक किया, सबके आगे आगे। नॉर्थ ईस्ट उस तरफ खड़ी है, फिर भी ये आगे जा रही है भाई। ये है आईसीएफ कोचेस हैं तो ये हाल है। एलएसबी दिया तो वंदे भारत लिटरली किसी गाड़ी से इंप्रेस हुआ हूँ आज के पूरे दिन में या बहुत दिनों बाद, तो वो ये है। अभी आईसीएफ में है तब ये हाल है, जब
ये भी 130 हो जाएगी तो मुझे लगता है राजधानी वाली लेवल की प्रायोरिटी मिलेगी इसको। बाकी अपना रेलोफाई का खाना जो है वो आज का है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ रहे हो ना, तो ऐसे आपको ठेले मिलेंगे, वहाँ से ये बनवा लेना मूंगफली वाली चाट। ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, प्याज टमाटर नींबू मिर्चे के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। बाकी हम लोग का खाना भी रेलोफाई से आज का है ना, और कैश पेमेंट किया था हम लोगों ने। पर ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने मेरा कोई भी व्लॉग देखा होगा और उसमें ये चीज़ ना देखी हो, क्योंकि मैं हर बार खाता हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ कि मिस ना हो। यहाँ की शुरुआत है, हेल्दी एंड ज़बरदस्त, मस्ट रिकमेंडेड। कभी आ रहे हो ट्राई ज़रूर करना। डीडीयू के हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टॉल नहीं है। हर कोच के आगे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आपको चीज़ मिल जाएगी। फिर तो ये उनका मुकामी खाना है। फाइनली हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। प्लेटफॉर्म 2 से हम लोग निकल रहे हैं अभी। टाइम देख लो, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मतलब इतनी देर हम लोग यहाँ रुकेंगे। और हम लोग सबसे आखिरी में जाएंगे। कालका मेल जा चुकी है, नॉर्थ ईस्ट जा चुकी है, अब हमारा नंबर लगा है यहाँ पर। इंडिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है यहाँ पे, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। बहुत ही बड़ा है और इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बनारस के लिए भी लाइन गई हुई है, पर बनारस के लिए तो आज हम लोग नहीं जा रहे हैं। आज हम लोग अपने सफ़र में कोडरमा होते हुए गुमोह के लिए बढ़ेंगे। रेलोफाई को उसमें आया हुआ है अपने लिए स्पून्स वगैरह इसमें, और साथ में 2 कटोरी टाइप के दिए गए हैं, प्लेट भी है, और इसमें है बिरयानी चमक रही है, और इसमें केवल दाल चावल जो श्रेयांश ने मंगाया था अपने लिए, और इसमें रायता 2। ये बिरयानी है, ये सब अपने को पड़ा है 350 रुपये, जिसमें डिलीवरी चार्ज था 30 रुपये का। बिरयानी कुछ ऐसी आई है, टेक्सचर आप देख लो। और यहाँ पे है रायता, दाल और चावल। चलो भाई श्रेयांश जल्दी से टेस्ट करो इसको। बस रायते में दही सूख गया है पूरा। मेन चीज़ है दाल चावल का। खाता नहीं हूँ पर देखते हैं कैसा है। श्रेयांश तो फाइन हो जाएगा इसका पक्का। 10 में 20 रेटिंग वाला खाना है आज दाल चावल के मामले में। देखो कैसा है। नहीं सत्ता मैंने बोला है, फैन हो जाऊंगा तो टेस्ट करना ज़रूरी है। आज आया ना जबरदस्त। ये शायद लाइफ में पहली बार हुआ होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे खाना अच्छा मिल गया। एक्चुअली स्टेशन के हम लोगों ने तो रेलोफाई से ऑर्डर किया है, तो रिकमेंडेड है आपसे, आप सभी के लिए। गजब का टेस्ट है भाई। ये रेलोफाई का खाना सही में बढ़िया है, देख लो। यार इससे बिरयानी के क्या वाकई? टेस्ट कर लेंगे। कर लो मज़ेदार सौदे हाथ लगे हैं आज तो। अच्छा बिरयानी को जब आइए देखो तो आप टेस्ट करो, फैन हो जाओगे आप। लिटरली बिरयानी के फैन आप हो जाओगे। एक्सचेंज चल रहा है क्या? पैन अभी तो वेज है। सच में ये बिरयानी होती है ओरिजिनल। वेज वाली बिरयानी ट्राई करनी तो यही बेस्ट है। और 350 में इतना सारा खाना मिला है तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, जब जो कि हाइजीनिकली पैक होके आ रहा है। और 2 रायता हमने अलग से मंगाया था, इसलिए उसके चार्जेस जुड़े हैं, इसलिए वो 350 हुआ, वरना 200-250 में सारा काम निपट जाता। अभी अपनी जो ट्रेन है ये हो चुकी काफ़ी ज़्यादा लेट। मतलब क्या ही बोलूँ आपको, जो इसके आने वाले हॉल्ट्स हैं ना बहुत लेट आने वाले हैं सारे। डेहरी ऑन में और गया बहुत सारे स्टेशन तो स्किप हैं, लेकिन अगला जो हॉल्ट होने वाला है वो है अपना कोडरमा। अपनी जो ट्रेन है वो चुकी है बहुत ज़्यादा लेट, और कोडरमा आने वाला है रात 1 बजे तक इसका पहला हॉल्ट। उसके बाद हज़ारीबाग और सुभाष चंद्र बोस देख लो 2 बजे के बाद। मूरी सुबह 3:30 बजे। तो हो गया भाई डिले ख़त्म यहाँ पे। अभी गाड़ी चल रही है अपनी, जस्ट निकली है 25 किलोमीटर हुआ है डीडीयू से निकल के 9:30 बजे। अभी चल कर थोड़ा सोया जाए, क्योंकि अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और कुछ दिखाने के लिए खास बचा नहीं है। सब स्टेशन रात में होने वाले हैं और 3 बजे रात में उठना भी है, देखने के लिए गाड़ी कहाँ है। और 4 बजे तक तो उतर ही जाएंगे गाड़ी से। यहाँ के लिए गुड नाइट। प्रॉपर रिव्यू कल देते हैं। खाने पीने का रिव्यू तो यहाँ तक हो चुका है। फिर इससे वीडियो क्या फ़ायदा जब इतने लंबे डिले करने हैं। तो संपर्क क्रांति ज्योति वाली ट्रेन है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लेट है।
कैसे चल रही है 130 के ऊपर। जब मुसाफिरों को लेट करवा दिया तो इसमें राजधानी वाली रूह जाग गई है। अब बारी है भाई बदले की। बहुत देर से चल रहा था पीछा। यहाँ पे ओवरटेक होने वाला है कालका मेल का। हम लोग सासाराम जंक्शन में भी नहीं रुकने वाले हैं। गया भी हमारी ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, इसलिए यहाँ पे होगा ओवरटेक। कालका मेल लूप पे इंतज़ार करिए। चलिए ओवरटेक करते हैं, इसके बाद सोया जाएगा क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सत्या भाई का आपको किसी हद तक इत्मीनान आ जाना चाहिए कि अब हमने ICF कोचिस को ओवरटेक कर लिया। बारिश सुबह के 2:45। कहने का मन तो नहीं है, लेकिन रात के 3 बज रहे हैं। अभी हम लोग बोकारो स्टील सिटी पहुंच चुके हैं। मतलब 2:15 का टाइम था, पर यहाँ पे 45 मिनट्स का डिले जो है वो चल रहा है। मुरी पहुंचने के चांस हैं 4 बजे तक के, और रांची 5:15 या 5 o'clock कट टू कट। तो हम लोग गाड़ी को मुरी में ही छोड़ने वाले हैं। भाई रात में क्या भागी है, 2 घंटे का जो डिले चल रहा था वो कवर कर लिया गाड़ी ने। मैं तो जस्ट अभी उठाऊँ, होश कुछ नहीं थे मेरे को, मैं सो गया था। उसके बाद ओवरटेक लेकर के नेताजी को, मुझे लगा नहीं था कि ओवरटेक करेगी भी, पर वो हो गया। उसके बाद कुछ हिम्मत नहीं थी, मस्त से सो गया था। अभी नींद खुली के अलार्म लगाया था 3 बजे का। उस अलार्म की टेंशन में 10-15 मिनट पहले नींद खुल गई, तब जाके हाल है। बोकारो आप लोगों को दिखा पाया हूँ। जो लोग बोकारो से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। और रांची में फिर से नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरी किस्मत थोड़ी सी इस बार ख़राब रही है। रांची वालों बुरा मत मानना, कोशिश मैं मेरे एंड से कर रहा हूँ, पर कभी कभी चीज़ें मैच नहीं होती और यहाँ बारिश भी हो रही है। चलते हैं अंदर। 2 घंटे में सारी कमी पूरी कर दी संपर्क क्रांति ने यार। डिले को कहाँ 1.5 घंटे तक हो चुका था, उसे फिर से 45 मिनट पे ले आए हैं। क्या पता मज़ीद तेज़ चले तो ये भी कवर हो जाए। स्टेशन में बड़ा रोमानवी किस्म का नज़ारा है। इतनी बारिश ने ज़बरदस्त बना दिया नज़ारा। मोरी जंक्शन स्टेट अब ये कौन सी होगी, शायद झारखंड ही हो।
इतनी खामोशी, ट्रेन की चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही। तो भाई फाइनली हम लोग मुरी पहुँचे हैं 3:45 के बाद। अब यहाँ से गाड़ी को रांची जाने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा घाट सेक्शन है। आप लोगों ने गरीब रथ के टाइम देखा होगा, गरीब रथ की जर्नी के टाइम। तो वंदे भारत से इसका हो जाता कट टू कट। टिकट तो मेरी खैर रांची तक थी। फर्स्ट एसी कराया तो था, पर इंजॉय करने के लिए नहीं कराया था, लग्जरी दिखाने के लिए नहीं कराया था। कहीं टिकट नहीं मिल रहा था। बच्चा देखो स्लिपरी भी है, बारिश लगातार हो रही है। तो फर्स्ट एसी इसीलिए करवाया था ताकि वंदे भारत के टाइम तक पहुंच सकें। इतने जो एफर्ट लेते हैं आप ही लोग के लिए लेते हैं, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग के लिए इतने एफर्ट लेते हैं। और आगे की जर्नी जो है वंदे भारत की, वो अब जगराते के साथ होने वाली है। मतलब रात में यहाँ पे जागना पड़ेगा मुझे काफ़ी, मतलब 6-10 के आसपास आएगी गाड़ी। और ये जो पीक टाइम है ना सोने का, ये सबसे ख़तरनाक होता है, इसी में नींद आती है मेन। तो अपनी ट्रेन नंबर 12826 पे जर्नी यहीं पे एंड होती है। फूड रिव्यू तो हम लोगों ने कल किया, ट्रेन का बढ़िया था, साफ़ सफाई एवरेज सी है। सीट अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है तो आपको समय से कराना पड़ेगा। मतलब 8 दिन 10 दिन पहले करा हुए 2 AC 1 AC में तो मिल जाएगा। 3 AC स्लीपर समय से कराना पड़ेगा। 1.5 महीने के लगभग आपको समय चाहिए। रूट इसका वही है अपना, आनंद विहार टर्मिनस से खुलती है, फिर कानपुर सेंट्रल आती है, और उसके बाद बाकी का रूट आपने इस वीडियो में देख ही लिया। आनंद विहार दिल्ली से। अपनी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल भी हो गया। अगर वंदे भारत का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर वो वंदे भारत का वीडियो नहीं आया है तो बस आता है, 1.5-2 दिन में आ जाएगा वो वीडियो भी, उसकी टेंशन मत लो, वो जिम्मेदारी मेरी है। मिलेंगे जल्दी ऐसी बहुत सारी जर्नी में, बहुत सारे ट्रेन का रिव्यू करेंगे, बहुत सारे रूट्स का रिव्यू करेंगे। आप लोग से अगले वीडियो मुलाकात करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। इतनी मशक्क़त तो इंडियन रेलवेज के लोकोमोटिव पायलट या स्टाफ नहीं करता जितने सत्या भाई और संदीप भाई कर रहे हैं। वाकई बड़ी हार्ड वर्किंग है। सत्या भाई ने अपने होम टाउन कानपुर सेंट्रल से इस शानदार सफ़र का आगाज़ किया। और कानपुर सत्या भाई का होम टाउन भी है और भारत के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक है। और ये जो ट्रेन है, अगर इसके पूरे रूट की बात की जाए तो मेरे अंदाजे को दुरुस्त साबित करते हुए ये दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से आ रही थी और आगे ये जाती है झारखंड तक। और इसके एक दिन के बुलेट ट्रेन के बनने की वजह सत्या भाई शुरू में बता रहे थे कि इसमें एरोडायनेमिक लोकोमोटिव लगा हुआ है और वेब 7 था, और इसकी वजह से इसकी जो है रफ्तार अच्छी खासी निकल के सामने आ रही थी। 130 तक ये चल रहा था। लेकिन सत्या भाई ने बताया कि सिर्फ आज तक इसके 2 ही लोकोमोटिव तैयार किए गए हैं। पता नहीं वो ट्रायल में कोई फेल हो रहा था या क्या मामला थे, तो 2 से ज़्यादा इसके लोकोमोटिव भी तैयार नहीं किए गए। खैर ट्रेन कानपुर से तो अपने वक्त पे निकली, वहाँ तक तो कोई इतना ज़्यादा डिले नहीं था, या शायद मामूली सा डिले था। हाँ, थोड़ा सा डिले हो रहा था उधर से भी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये डिले 1.5-2 घंटे तक पहुँच गया। और सत्या भाई तो अच्छे खासे एग्रेसिव होना शुरू हो गए थे कि क्यों इस संपर्क क्रांति को ICF कोची के साथ एक ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर रही है। लेकिन फिर रात के 2-2.5 घंटे में गेम बदल गई और जो संपर्क क्रांति है इसने ऐसी स्पीड पकड़ी कि इसका डिले महज आधे पौने घंटे तक रह गया। लेकिन सत्या भाई झारखंड उधर तो नहीं जा सके, इधर अपना रांची तक तो नहीं जा सके जो झारखंड का स्टेट कैपिटल है, और उससे 1 घंटा पीछे ही मोरी जंक्शन में उतर गए और वहाँ पर उनकी कोई वंदे भारत थी। तो वाकई एक लंबी जद्दोजहद सारे सफ़र में सत्या भाई की दिखाई दे रही थी। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि एक नींद के वक्त में इस तरह नींदरा हो जाना और इस तरह ट्रेनों के बदलने का जो मामला है ये काफ़ी मुशक्क़त तलब होता है। बाकी अगर ट्रेन के इंटीरियर की बात की जाए तो दरमियाने से दर्जे का ही दिखाई दे रहा था, कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं था। और ट्रेन से जो खाना उन्होंने चाउमीन लिए थे वो भी वेजिटेबल वाले चाउमीन या जो भी उसका नाम था वो भी अच्छे बता रहे थे, मुनासिब कीमत में बता रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सफ़र में मैं सत्या भाई के साथ या संदीप भाई के साथ देख रहा हूँ ये रेलवे 5 नामी ऐप का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हुए आने वाले स्टेशन पर एडवांस ही खाना मंगवा रखते हैं और उसका म्यार हमेशा ही बड़ा ज़बरदस्त होता है। और आज तो म्यार ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, दाल चावल को 10 में से 20 नंबर दिए जा रहे थे। तो ये बड़े कमाल की बात है। इसका मतलब है कि बड़े ही म्यार की जो चीज़ है वो इस ऐप की तरफ से फराहम की गई थी। बाकी दिन का जो हिस्सा था वो तो काफ़ी ज़रा शानदार लग रहा था, बाहर नज़ारे भी अच्छे खासे देखने को मिले थे। लेकिन रात के बाद कुछ ज़्यादा बाहर देखने के लिए नहीं रह गया और रफ्तार 130 तक भी काफ़ी देर चलती रही। लेकिन पता नहीं क्यों ओवरटेक की ऐसी आज सूरत हाल ऐसी थी कि इससे जो 2 ट्रेनें पीछे वाली थी उनको भी आगे निकाल दिया गया था, उसकी वजह से इसका डिले जो है वो बढ़ गया था। लेकिन
रात में जब मुसलसल 130 पे भागी तो फिर वो फ़र्क अच्छा खासा कम भी हो गया, और उससे सत्या भाई को थोड़ा सा कोई चैन भी होगा कि ठीक है अभी हमारी ट्रेन जो है वो आगे ही बढ़ रही है। नहीं तो वो कह रहे थे जो इस ट्रेन को ICF क्या, मेरी ट्रेन का नाम भूल गया। बहरहाल जो ICF कोचेज वाली ट्रेन थी वो इस 130 वाली ट्रेन को 110 वाली ट्रेन जो है वो ओवरटेक कर रही थी। ये बात उनके लिए भी अच्छी खासी तकलीफ दे थी। बहरहाल ये मैनेजमेंट तो अब मैं नहीं समझता, ना ही सत्या भाई समझते हैं, ये तो फिर अब महकमा ही बेहतर जानता होगा क्या सूरत हाल थी। लेकिन संपर्क क्रांति की ये जर्नी अच्छी थी और 130 की स्पीड देख के ऐसा लग रहा था जिस तरह इसमें कोई राजधानी वाली या दुरंतो वाली फीलिंग आ रही हो। और संपर्क क्रांति तो वैसे भी ज़्यादातर जो संपर्क क्रांति हैं वो चलती हैं दिल्ली के आसपास ही चलती है, कोई नई दिल्ली से, कोई हज़रत निज़ामुद्दीन से, कोई आनंद विहार से। और पिछले दिनों ही सत्या भाई के साथ एक देखी है इंडिया की पहली संपर्क क्रांति जो कर्नाटक बेंगलोर तक चलाई गई थी। और आज सत्या भाई के साथ एक ऐसी संपर्क क्रांति देखी जो एक दिन के लिए बुलेट ट्रेन बन गई, लेकिन अफसोस यार बुलेट ट्रेन बनने के बावजूद वो अपने वक्त से डिले हो गई और सत्या भाई को जो मकासद थे वो हासिल ना हो पाए। और दूसरी बार, पहले वो गरीब रथ में रांची नहीं पहुंच पाए और अब दूसरी बार वो इधर संपर्क क्रांति पे भी नहीं पहुंच पाए रांची तक। तो खैर कोई नहीं, रांची जो स्टेट कैपिटल है झारखंड का एक, और जब ये सत्या भाई बता रहे थे घाट सेक्शन का, तो मैंने संदीप भाई के साथ उसका वो हिस्सा देखा था जब वो घाट सेक्शन गुजरता है तो बड़ा ही खूबसूरत घाट सेक्शन आता है और वेस्टर्न के घाट के अच्छे खासे मुकाबला करता हुआ दिखाई देता है। तो सही है, ज़बरदस्त रूट है। और जो ज़्यादातर है मुझे लगता है वो यूपी में से ही जा रहा था, MP में गए नहीं, बाकी शायद बिहार में भी दाखिल हुए हों या शायद यूपी के बाद डायरेक्ट ही झारखंड आ गया हो। बहरहाल अच्छा सफ़र था, लेकिन सत्या भाई वक्त की जो है ना, वो वक्त की बड़ी गैर मुनसिफाना सी तकसीम थी और मंजिल पर पहुंचते पहुंचते जो वक्त था वो बड़ा ही अजीब था, जिसकी वजह से एक सत्या भाई को एक तकलीफ सूरत हाल का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एक दिन की बुलेट ट्रेन थी झारखंड की संपर्क क्रांति जो सत्या भाई के साथ 130 के ऊपर देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को फिर लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवेज को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिले। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।